सभी को नमस्कार। पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी ग्रीक पौराणिक कथाओं में 5 सबसे शक्तिशाली राक्षसों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए इसमें शामिल हों। हमारी सूची की शुरुआत मेडुसा से होती है। मेडुसा के मिथक के कई संस्करण हैं और वह कैसे गोर्गन बनी। पुराने वृत्तांत, जिसे हेसियोड के थियोगोनी में चित्रित किया गया है, में मेडुसा उसकी 2 बहनों यूरिले और स्टेनो के साथ गोर्गोन के रूप में पैदा हुई हैं। 2 आदिम समुद्री देवताओं फोर्सिस और सेटो की संतानें, जी गोल्डन ब्लेड। जबकि मेडुसा का असामयिक अंत हो गया जब पर्सियस के ब्लेड ने उसकी गर्दन को साफ साफ काट दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। किसी भी जीवित प्राणी को पत्थर में बदलने की क्षमता निर्विवाद रूप से शक्तिशाली है। ओविड्स मेटामॉर्फोसॉस में दिए गए उसके मिथक के संस्करण ने ही उसके स्थान की गारंटी दी है। इसमें पर्सियस ने मेडुसा के कटे हुए सिर का उपयोग उसे मोड़ने के लिए किया था। बाद के संस्करण, जैसे कि ओविड के मेटामॉर्फोसॉस में दिए गए, कहते हैं कि मेडुसा मूल रूप से एक सुंदर युवती थी। पोसिडॉन उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध एथेना के मंदिर के फर्श पर ले गया और फिर क्रोधित एथेना ने उसके मंदिर को अपवित्र करने की सजा के रूप में मेडुसा को देखने के लिए घृणित बना दिया। 3 गोर्गन बहनों में से केवल मेडुसा नश्वर थी, जिसका अर्थ है कि वह उन तीनों में से एकमात्र थी जिसे मारा जा सकता था। यही कारण है कि उसे अलग कर दिया गया और पर्सियस की खोज का उद्देश्य बना दिया गया। कुछ संस्करणों में यह केवल मेडुसा है जिसकी शक्ल डरावनी है, लेकिन अन्य में तीनों बहनें इस क्षमता को साझा करती हैं। जहां बाल होने चाहिए थे वहां छटपटा रहे सांपों की उलझनें थीं। जो दांत विशाल सुअरों के हो सकते थे, उनके जबड़ों से बाहर निकल आए। उनके हाथ पीतल के थे, जो उकाब के पंजों से भी अधिक तेज और घातक थे। बड़े सुनहरे पंखों की एक जोड़ी ने उनमें से प्रत्येक को उड़ान की शक्ति दी, और सबसे कुख्यात, सबसे खतरनाक जिसने भी उन्हें देखा वह पत्थर का बन गया। कुछ महाकाव्य लड़ाई के बजाय ताकत के खिलाफ ताकत, पर्सियस हर कल्पनाशील ईश्वरीय उपहार से सुसज्जित मेडुसा को एक गुप्त तरीके से मार डाला। एक जादुई टोपी से अदृश्य होकर वह अपने जादुई पंखों वाले सैंडल का उपयोग करके मेडुसा की गुफा में उड़ गया, और जब वह सो रही थी तो उसने उसका सिर काट दिया। रक्त रंजित ठूंठ से राक्षस के खून से भी ज्यादा खून निकला। इससे 2 संतानें उत्पन्न हुई, पेगासस पंखों वाला घोड़ा और क्रायसोर, जिसका अर्थ है पत्थर मारने वाला टाइटन एटलस। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेडुसा की नजर अन्य अमर प्राणियों जैसे देवताओं और अन्य टाइटन्स को पत्थर में बदल देगी, जिससे यह ग्रीक पौराणिक कथाओं में अद्वितीय शक्ति का हथियार बन जाएगा। नंबर 4 पर हमारे पास साइक्लोप्स हैं। यहां जब हम साइक्लोप्स कहते हैं तो हम कम साइक्लोप्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि गुफा में रहने वाले आदमखोर पॉलीपेमस, जिसका सामना ओडिसियस और उसके दल ने ओडिसी में किया था। नहीं, हम साइक्लोप्स की एक विशिष्ट तिकड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, आर्गेस, स्टेरोप्स और ब्रोंटिस। कई मायनों में वे टाइटन्स और आने वाले देवताओं के समान थे, सिवाय उनके माथे के बीच में बड़ी एक आंख को छोड़कर। वे आकाश के अवतार यूरेंस और पृथ्वी के अवतार गैया के पुत्र थे। उनके 3 बड़े भाई बहन थे, हेकाटोनचायर्स, जिन्हें 100 हैंडर्स के नाम से भी जाना जाता है, और 12 छोटे भाई बहन, 12 पहली पीढ़ी के टाइटन्स थे। यूरेंस को अपने 6 सबसे बड़े बच्चे साइक्लोप्स और हेकाटोनचायर्स विद्रोही और घृणित लगे। वे उसके लिए अभिशाप थे। उसने उन्हें बांधा और टार्टरस में फेंक दिया, जो पृथ्वी के नीचे मौजूद गुफाओं वाले रसातल का प्रतीक था। संभावित लाभ जो संतुलन को उनके पक्ष में मोड़ सकता है। जियूस और उसके 2 भाइयों पोसिडॉन और हेड्स के लिए साइक्लोप्स, तीनों ही कुशल कारीगर, ने ग्रीक पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली हथियारों में से 3 को उपहार में दिया था। जियूस को अपने दुश्मनों को मारने के लिए स्मोकिंग बोल्ट मिला। पोसिडॉन को प्राप्त हुआ गैया के लिए अपने बच्चों का उसके अंदर फंस जाना पीड़ादायक था, इसलिए उसने अपने बच्चों से उठने और अपने पिता को उखाड़ फेंकने का आग्रह किया। केवल क्रोनस, हालांकि वह सबसे छोटा था, उसके पास दुस्साहस और महत्वाकांक्षा की वह शक्तिशाली जोड़ी थी, जिसने उसे अपनी मां का समर्थन करते हुए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया।
उसने उसके पिता पर घात लगाकर हमला किया, उसे बधिया कर दिया और उसे हड़प लिया। क्रोनस के शासन के तहत साइक्लोप्स और हेकाटोनचायर्स को रिहा कर दिया गया, लेकिन धूप में उनका समय एक संक्षिप्त प्रवास था। क्रोनस ने उन्हें टार्टरस में फिर से कैद कर दिया, जहां वे तब तक रहे जब तक कि ज्यूस ने गहराई तक जाकर ड्रैगन कैंप जेलर को मार डाला और उन्हें रिहा नहीं कर दिया। साइक्लोप्स ने खुद को देवताओं के साथ जोड़ लिया और उनकी अतिरिक्त ताकत एक वरदान थी जिसका मूल्य माप से परे था, क्योंकि देवता टाइटन्स के साथ युद्ध में थे और उन्हें हर उस पॉसिडेंट की सख्त जरूरत थी जो पृथ्वी को हिला और नष्ट कर सके। और हेडीज को एक हेलमेट मिला जिसने पहनने वाले को पूर्ण अदृश्यता प्रदान की। आगे हमारे पास दिग्गज हैं। जैसा कि पिछली प्रविष्टि के मामले में था, जब हम दिग्गज कहते हैं तो हम सामान्य प्रकार का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस प्रविष्टि में दिग्गजों के एक विशिष्ट समूह को दिखाया गया है जो गैया की संतान थे, जो इस मामले में यूरेनस के जननांगों के कट जाने और यूरेनस में प्रवाहित होने के बाद पृथ्वी पर गिरे रक्त की बूंदों से गर्भवती हो गए थे। समुद्र एरनीज, जिन्हें शायद फ्यूरीज के नाम से बेहतर जाना जाता है, की कल्पना भी इसी तरह की गई थी। टाइटेनोमैची के बाद, जो कि देवताओं और टाइटन्स, जुझारू टाइटन्स, हथियार उठाने वाले और देवताओं से लड़ने वाले लोगों के बीच लड़ा गया 10 साल का विनाशकारी युद्ध था, ब्रह्मांड की सर्वोच्चता के लिए इकट्ठा किया गया और टार्टरस में डाल दिया गया। अपने कुछ बच्चों को अपने अंदर कैद कर लेने से गैया फिर से क्रोधित हो गई, इसलिए उसने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए दिग्गजों को जन्म दिया। दिग्गज नश्वर थे, लेकिन वे अपनी शक्ति में भगवान के समान भी थे, जिसे अपोलोडोरस ने आकार में बेजोड़ और ताकत में अजेय के रूप में वर्णित किया है। डरावने और क्रूर, घने काले बाल उनके सिर और गालों को ढक रहे थे और उनके पैर ड्रैगन के तराजू के सर्पीन मोज़ेक थे। उन्होंने ओलंपस पर ही हमला कर दिया और आकाश में पत्थरों और जलते हुए पेड़ों की बौछार कर दी। एक दैवज्ञ ने खुलासा किया कि दिग्गजों को अकेले देवताओं द्वारा नहीं मारा जा सकता है। इस विशाल खतरे को खत्म करने के लिए नश्वर और दिव्य दोनों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता होगी। गैया को भी इसके बारे में पता चला और इसलिए उसने एक ऐसी जड़ी बूटी की खोज शुरू कर दी जो उसके बच्चों को अमरता प्रदान कर सके, लेकिन ज्यूस ने उसके प्रयासों को रोक दिया, भोर, सूरज और चंद्रमा को चमकना बंद करने और खुद के लिए जड़ी बूटी तोड़ने का आदेश देकर भूमि को अंधेरा कर दिया। उसी समय उन्होंने एथेना को आगे बढ़ने और हरक्यूलिस को लाने का निर्देश दिया ताकि वह लड़ाई में शामिल हो सके, क्योंकि केवल इस नायक की नश्वर शक्ति से ही देवता जीत हासिल कर सकते थे। दिग्गजों का वध कर दिया गया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। एक देवता और एक दैत्य के बीच प्रत्येक युद्ध में हरक्यूलिस के धनुष से कुछ घातक प्रहार होते थे। नंबर 2 पर हमारे पास हेकाटोनचायर्स हैं। हेकाटोनचायर्स ब्रियरेस, कॉटोस और गेस राक्षसी प्राणियों की तिकड़ी थे। आकार और ताकत में केवल टाइफोन ही श्रेष्ठ था। वे विशाल सच्चे राक्षस थे और उनकी ताकत अद्भुत थी। इलियड में एक दृश्य का वर्णन किया गया है जिसमें हेकाटोनचायर्स की मात्र उपस्थिति हेरा, एथेना और पोसिडॉन को ज्यूस के खिलाफ अपना तख्ता पलट छोड़ने के लिए डराने के लिए पर्याप्त है। हेकाटोनचायर्स को 100 हैंडर्स के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उनके प्रत्येक कंधे 50 भुजाओं की लहरदार गांठ को सहारा देते थे। उनके कंधों के ऊपर 50 सिर थे, जिनके बारे में सोचते ही एक चट्टान पर अचल संपत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले बारनाकल की छवि उभरती है। वे गैया और यूरेनस के सबसे बड़े बच्चे थे, जिसका अर्थ है कि वे 3 चक्रवातों और 12 पहली पीढ़ी के टाइटन्स के बड़े भाई थे। यूरेनस ने सोचा कि हेकाटोनचायर्स घृणित हैं, रूप की विकृतियां हैं, विचित्र उपांगों की राक्षसी भीड़ है, इसलिए उसने उन्हें बांध दिया और टार्टरस में फेंक दिया। टाइटेनोमैची के दौरान उनकी अंतहीन कैद बाधित हो गई थी। जब ज्यूस ने पृथ्वी की गहराई में डुबकी लगाई, टार्टरस की रक्षा करने वाले ड्रैगन कैंपे को मार डाला और उन्हें मुक्त कर दिया, उन्हें सहयोगी के रूप में जीत लिया। टाइटन्स के खिलाफ युद्ध में हेकाटोनचायर्स एक अदम्य शक्ति थे और देवताओं द्वारा युद्ध जीतने का एक मुख्य कारण था। उन्होंने टाइटन्स पर विनाश की वर्षा की
बड़े पैमाने पर पत्थर के गोले दागे। धरती से खोदी गई प्रत्येक मुट्ठी अपने पीछे एक झील के आकार का गड्ढा छोड़ गई। उनके लिए पर्वत श्रृंखलाएं धनुर्धर के तरकश की तरह थीं। देवताओं और हेकाटोन चीरों ने मिलकर काम करते हुए उनकी जीत को अपरिहार्य बना दिया। टाइटन्स अभिभूत हो गए, वश में हो गए और टार्टर्स को निर्वासित कर दिए गए। तीसरी बार कैद होने के बजाय हेकाटोन चायर्स टार्टर्स के नए जेलर बन गए, इसके प्रवेश द्वार की रखवाली करते हुए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी भाग न जाए। टाइफॉन शीर्ष स्थान पर है। टाइफॉन स्पष्ट रूप से ग्रीक पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली राक्षस था। उसकी शक्तियां इतनी महान थीं कि सभी देवताओं और सभी टाइटन्स में से केवल ज़ेउस ही युद्ध में उससे सर्वश्रेष्ठ कर सकता था। ओलिंप पर टाइफॉन का हमला आखिरी वास्तविक खतरा था जिसका देवताओं को सामना करना पड़ा था। पहले टाइटेनोमैची थी, फिर विशाल विद्रोह था और अंत में टाइफॉन था। वास्तव में दिग्गजों की हार विनाश ने गैया को क्रोध से भर दिया। बदला लेने के लिए उसने टार्टरस के साथ संभोग किया। उनकी संतान टाइफॉन पृथ्वी पर अब तक विचरण करने वाला सबसे भयानक प्राणी था। वह पहाड़ों पर ऊंचा उठ रहा था, उन पर ऐसे चल रहा था जैसे कोई नदी के तल पर पत्थरों पर कदम रख रहा हो, और ऊपर के तारे उससे ऐसे टकरा रहे थे जैसे किसी ऊंची पगडंडी पर पत्तियों और शाखाओं की छत हो। और यह कहा गया था कि अपनी भुजाएं पूरी तरह फैलाकर वह एक साथ दुनिया के सबसे सुदूर पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं तक पहुंच सकता था। उसकी भुजाओं से 100 गला घोंटने वाले सांपों के सिर निकले और उसकी जांघों के नीचे रेंगने वाले वाइपर कुंडलियों का एक समूह था। हर प्रकार के पंखों ने उसके पूरे शरीर को ढक दिया और उसकी आंखें जल गईं, जैसे प्रत्येक गर्तिका ज्वालामुखी का मुंह हो। आकार और ताकत में कोई और नहीं, यहां तक कि ज़ेउस भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। और अगर ज़ेउस की बिजली नहीं होती तो पूरी सृष्टि निश्चित रूप से एक क्रूर और बर्बर अत्याचारी के अधीन होती। ऐसे कई अलग अलग संस्करण हैं जो ज़ेउस और टाइफॉन के बीच लड़ाई का वर्णन करते हैं। हेसियड के थियोगोनी में ज़ेउस टाइफॉन का छोटा सा काम करता है। बिजली का एक हमला करता है जो टाइफॉन के कई पार्श्विक सिरों को गर्म पिन की तरह फोड़े के गुच्छों पर लाद देता है। जली हुई भूसी में परिवर्तित होने के बाद टाइफॉन को टार्टरस की गहराई में डाल दिया जाता है। हालांकि अन्य संस्करण जैसे कि अपोलोडोरस के बिब्लियोथेका में बताया गया है, एक ऐसे संघर्ष का वर्णन करता है जो आसानी से टाइफॉन के रास्ते पर जा सकता था यदि इसमें अन्य देवताओं का हस्तक्षेप नहीं होता। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आप सामग्री का आनंद लेते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह अपने वीडियो सुझाव नीचे दें।